आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है प्रकृति, यानी प्रकृति के तीन गुण। इसीलिए हमने प्रकृति शब्द को देखिए त्रिगुणात्मक एक वर्णों में दिखाया है, यानी कि प्रकृति के तीन अलग अलग वर्ण दिखा दिए, क्योंकि ये तीन गुणों की स्थिति है। प्रा का अभिप्राय प्रकाश से है, यानी कि ये एक ज्ञान में स्थिति है, ये सत्व गुण का प्रतीक है। जबकि कृत को हमने देखिए क्रिया से, एक आपके संसार की गतिविधियों से, इसीलिए हमने इसको एक रजोगुण की स्थिति से दर्शाया। और रजोगुण का अभिप्राय संसारी आकर्षणों से भी है। इसीलिए कृत शब्द में हमने देखी ये क्र शब्द एक राशि स्थिति रंगीन रंग से दर्शाया, ताकि ये विषय भोगों की जो एक स्थितियां हैं इनका ये बोध करवाती है। और ती का अभिप्राय एक तामसी स्थितियों से है, एक अज्ञानता की स्थितियों से, क्योंकि इसको हमने देखिए काले रंग से दर्शाया है। इसका अभिप्राय ये एक निषेध स्थितियों से भी है, पाप कर्मों से भी लिया जाता है। और क्योंकि रात को स्थूल शरीर के स्तर पर हम आराम करते हैं, नींद लेते हैं, इसलिए इसको नींद से भी लिया जाता है। और नींद की स्थितियां तो आपको हमें तभी आती हैं जब हम थोड़ी अचेत स्थिति में आते हैं, लेकिन जब हम तन के स्तर पर थोड़ा आराम करते हैं तो वो थोड़ी अलग स्थिति है। लेकिन नींद तो तभी आती है ना जब आप मन बुद्धि के स्तर पर भी विचारों की दुनिया से अपने आप को हटा देते हैं। अन्यथा कभी कभी आप बिस्तर पर लेटते हुए भी देखिए कुछ ना कुछ सोचते रहते हो, चाहे वो भौतिक स्तर पर हो चाहे आध्यात्मिक स्तर पर, तो फिर आपको भी नींद नहीं आती। यानी कि तामसी स्थिति का अभिप्राय नींद से भी है, अचेत स्थितियों से भी है, निषेध कर्मों से भी लिया जाता है। तभी तो शास्त्रों में कहा गया तमोगुण की निंदा करो। या निंदा का अभिप्राय देखिए अलग अलग स्थितियों से है। नींद की तो देखिए निंदा नहीं है, योगी भी नींद लेते हैं, भोगी भी लेते हैं, रोगी भी लेते हैं। यानी कि नींद की प्रत्यक्ष रूप से कोई वैसे निंदा नहीं है। या निंदा का अभिप्राय निषेध कर्मों से लिया जाता है। देखिए शास्त्रों में अलग अलग दृष्टिकोण से एक ही शब्द के अलग अलग कभी कभी अर्थ हो भी जाते हैं, लेकिन व्यवहार तो बहुत परिस्थितियों में उनके बदलते रहते हैं। और हमारे तो अलग अलग वीडियो में भी किसी शब्द का उस वीडियो विशेष में कुछ अलग भावार्थ होता है, किसी अन्य वीडियो में उसी शब्द के कुछ अलग हम भावार्थ समझाते हैं। देखिए शब्द तो वही है, उनकी कभी कभी स्थितियां अर्थ भी लगभग वही रहते हैं, लेकिन किस परिवेश में किस शब्द को समझाने का हम प्रयास करते हैं तो फिर उनके भावार्थ उस स्थिति विशेष में बदल जाते हैं। अब देखिए ना, आज हमने प्रकृति की ये तीन अलग अलग स्थितियों को दर्शाने के साथ एक परमात्मा की अदालत शब्द लिखा है। ये अदालत शब्द हमने आज इसलिए लिखा है क्योंकि भारत में पिछले कुछ समय से या यूं को कुछ महीनों से कुछ समय विशेष में कुछ अदालती स्थितियां आपके हमारे संज्ञान में आ रही है। और जिन जिन परिस्थितियों को, चाहे वो राजनीतिक दलों से संबंध रखती हो, चाहे आपके हमारे व्यवहार में, आपकी हमारी दिनचर्या में, यानी कि जिन परिस्थितियों का अधिक चर्चा होती रहती है, चाहे वो समाचार पत्रों में हो, चाहे विभिन्न प्रकार के रेडियो टीवी के माध्यम से हो, जब ये चर्चा के विषय बन जाते हैं तो उन सभी स्थितियों को ही हम प्रकृति की स्थितियों से, प्रकृति के तीन गुणों की स्थितियों से और परमात्मा रूपी जो एक विशेष सत्ता है, क्योंकि शास्त्रों में तो गीता में तो विशेष रूप से कहा गया है परमात्मा ही परमात्मा है। और ये जो माया है ये तो परमात्मा की एक अपरा शक्ति है। और आपर हम जो जीवात्मा है जो कि अनंत है, अनंत भी इतनी अनंत कि जिसको लिखने में भी शास्त्रों में कहीं आज तक मेरे पढ़ने में तो नहीं आया, और पढ़ना भी संभव नहीं है, लिखना भी संभव नहीं, इतनी अनंत है। लेकिन निश्चित इसलिए क्योंकि आत्मा का कोई जन्म मरण नहीं होता। ये जो माया के तीन गुण है इनकी भी देखिए जन्म मरण की स्थितियां नहीं,
यहाँ जन्म मरण का अभिप्राय क्या है? देखिए, जिस स्थिति का कोई कारण नहीं, अकारण है, यानी कि शास्त्रों में तो तीन तत्वों की ही बार बार चर्चा आती है। एक माया है, माया को या प्रकृति को या तीन गुण को, एक ही बात है। देखिए, शास्त्रों में तो इन तीन गुणों की सम अवस्था को प्रकृति कहा जाता है। और जिस स्थिति में आप और हम आज जी रहे हैं, इसलिए ये एक विषम स्थितियां है। इसको तकनीकी रूप से तो विकृति कहा जाता है, लेकिन साधारण बोलचाल में इसको प्रकृति ही कहा जाता है। और बहुत ही साधारण मोटे शब्दों में तो वे पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, जो कि इस ब्रह्मांड के अंतिम 5 घटक है। उसी जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पे जैसे देखिए 2 देशों के बीच में इस पृथ्वी तत्व पे ही कितने समय से ही झगड़ा चल रहा है। और अनादिकाल से आप देखोगे कि 2 देशों के बीच में, 2 राज्यों के बीच में, या कभी कभी कुछ ऐसी ही स्थितियों में देखिए पारिवारिक स्तर पर भी ये भूमि विवाद चलते रहते हैं, जबकि ये पृथ्वी का एक अंतिम घटक है। इन सभी स्थितियों को जब आप और हम ज्ञान पूर्वक समझने लगते हैं, तो ये विभिन्न प्रकार की जो एक तामसी स्थितियां हैं, देखिए तमोगुण को निषेध स्थितियों से, मन मुटाव से भी जोड़ा जाता है, अनैतिक कार्यों से भी जोड़ा गया है, ये लड़ाई झगड़ों से भी जोड़ा जाता है। इसीलिए तो शास्त्रों में आरंभ से ही देखिए वेदों में विभिन्न प्रकार की स्थितियों में ये करो ये मत करो, एक साधारण सी स्थितियों में समझाया गया। और आप और हम भी इन सभी स्थितियों से कुछ ना कुछ अंश में तो परिचित है। लेकिन जब आपके हमारे कर्मों की स्थितियां आती हैं, व्यवहार की स्थितियां आती है, दिनचर्या की स्थितियां आती हैं, तो इस ज्ञानमय स्थितियों को हम थोड़ा किनारे कर देते हैं। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में इन सभी स्थितियों का उतना महत्व नहीं रहता जितनी हम चर्चा में रखते हैं। इसलिए तो हम देखिए प्रतिदिन सुबह शाम, सुबह ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा में, शाम को संध्या बेला ज्ञान कक्षा में, इन ज्ञान की कड़ियों पर ही कुछ ना कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, ताकि कहीं ना कहीं किसी ना किसी स्थिति में आपका हमारा ज्ञान आवृत नहीं हो, कमजोर नहीं हो। क्योंकि जब जब तमोगुण में एक वृद्धि होती है तो उसका कारण क्या होता है? रजोगुण। और रजोगुण में वृद्धि कब होती है? जब सतोगुण कमजोर होता है। देखिए, इन 3 गुणों की रहस्यमय स्थितियों को आप और हम जितना गहरे तल पे समझते जाएंगे, इन रहस्यमय स्थितियों का हम जितना जितना भावार्थ समझते जाएंगे। जो तो गीता में ही भगवान श्री कृष्ण जी ने प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक गूढ़तम ज्ञान विज्ञान से जोड़ा है। और हम तो आप भाई बहनों से भी विनती करते रहते हैं कि गीता का 13वां 14वां अध्याय बार बार पढ़ो। अक्सर मनुष्य देखिए गीता के ऊपर विभिन्न प्रकार की एक आस्था तो रखता है, लेकिन इसकी ज्ञानमय स्थितियों को अपने जीवन में उतारता नहीं है। हम तो प्रतिदिन बार बार इन सभी स्थितियों पर कुछ ना कुछ एक अलग अलग वीडियो के नाम के अंतर्गत इस पर कुछ चर्चाएं करते रहते हैं, ताकि आपका हमारा जीवन ज्ञान में बना रहे। देखिए, जब आपके हमारे जीवन में ज्ञान में स्थितियां बनी रहती हैं, तो कम से कम मनुष्य रजोगुण में गहरे तल पे उतरता नहीं है। और जब रजोगुण गहरे तल पे अहम मर्यादित नहीं होते, तो फिर मनुष्य तमोगुण में भी गिरता ही नहीं। ये एक साधारण सा एक सूत्र है। देखिए, इन सभी सूत्रों पर हम पहले भी बहुत चर्चाएं करते आए हैं, क्योंकि आज हमारा विषय क्या है कि ये माया या प्रकृति के 3 गुण, यानी कि प्रकृति जो कि आज हमने त्रिगुणात्मक रूप से रंगों द्वारा ही दर्शाई है, और इस स्थिति को हमने एक परमात्मा की अदालत से जोड़ दिया। देखिए, जैसे आपके हमारे घरों में देखिए कितने ही यंत्र हैं, उन यंत्रों की स्थिति देखिए जड़ कही। यंत्र अपने आप कोई कार्य नहीं करता, उसमें कोई ना कोई एक चेतन सत्ता, उसको बिजली कहो, विद्युत कहो, एक बैटरी कहो, आत्मा कहो, परमात्मा को। देखिए, इन सभी स्थितियों के आपको भावार्थ समझने,
हम तो अपनी चर्चाओं में बार बार कहते हैं, शब्दों को 1%, अर्थों को 10% और भावार्थों को 100% महत्व दो, समझो। तभी शास्त्रों के जो गूढ़ विषय हैं आपको में समझ में आने लगते हैं। जब ज्ञान में स्थितियां समझ में आ जाती है, यूं तो देखिए तकनीकी रूप से आपकी आत्मा, मेरी आत्मा, यानी कि सभी जीवों की आत्मा, चाहे कोई वृक्ष योनि में है, चाहे कोई कीड़े मकोड़े कीट पतंगे की योनि में है, चाहे समुद्र में रहने वाला कोई जीव है, चाहे पक्षी है, पशु है, चाहे ऊपर की योनियों में देखिए देवी देवताओं की स्थिति है, हम सभी की आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये एक सैद्धांतिक तर्क आपको में समझना चाहिए। और परमात्मा जो एक परम आत्मा है, देखिए आत्मा और परमात्मा में एक सैद्धांतिक भेद क्या है कि आपकी आत्मा को, मेरी आत्मा को एक साधारण स्तर पर आत्मा ही कहा जाएगा, चेतन सत्ता को हो, आत्मा को, जबकि परमात्मा को हम देखिए उस आत्मा के साथ हम परम शब्द, यानी कि वो परमात्मा बन जाता है। परम सत्ता केवल एक ही होती, आत्मा तो अनंत है। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञान पूर्वक समझनी चाहिए। और शास्त्रों में ही परमात्मा को एक आनंद स्वरूप सत्ता कहा गया। अब देखिए ना, दोनों स्थितियों में भेद आ जाता है। परमात्मा एक परम सत्ता है, अब उसके रूप स्वरूप अलग अलग कितने भी आप समझो, देखिए मूल सत्ता तो एक ही है। और वो सैद्धांतिक रूप से, तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप सत्ता है। अब आत्मा ज्ञान स्वरूप है। ये जो हम अक्सर अपनी चर्चाओं में सच्चिदानंद शब्द बार बार कहते हैं, इस पर व्याख्या भी करते रहते हैं और विभिन्न एक शब्दों द्वारा इनके अलग अलग भावार्थ हमने बहुत वीडियो इन पर बनाई है। देखिए शास्त्रों का जो मूल ज्ञान है वो तो वेदों का है, और वेदों को अपुरुषीय कहा गया। ये तो गीता को भी अपुरुषीय कहा जाता है। इसका अभिप्राय क्या है? ये परमात्मा के बोल है, इनको किसने लिखा नहीं। जबकि वेदों का जो एक मूल ज्ञान है, उसका जो एक सरलीकरण है, वो उपनिषदों में किया गया। उपनिषद मायातीत महापुरुषों द्वारा लिखे गए, उनका अनुवाद को, उनका सरलीकरण को वेदों का, और उपनिषदों से भी और सरल स्थितियां, ये विभिन्न प्रकार के जो पुराण लिखे गए, जिनका आधार क्या है? कथा कहानियां, ताकि एक साधारण मनुष्य को कथा कहानियों से ये देवी देवताओं द्वारा कुछ विशेष स्थितियों का ज्ञान होते हुए आपका हमारा ज्ञान का दीपक जले, सत्वगुण में प्रवेश हो। अन्यथा ज्ञान के अभाव में आपकी हमारी स्थितियां क्या रहती? देखिए शाम को जैसे ही सूर्य अस्त होता है, अब सूर्य अस्त होते ही अंधकार में स्थितियां बनती, अंधकार में आपको में नजर नहीं आता, भले ही आपकी मेरी सबकी आंखें स्वस्थ भी हो। इन स्वस्थ आंखों द्वारा भी हम पदार्थों को तभी देख पाते हैं जब पदार्थ प्रकाश में हो, या यूं को कि पदार्थों के ऊपर प्रकाश हो। इसीलिए तो आप और हम क्या करते हैं, घरों में जैसे ही शाम को एक अंधकार में स्थितियां होती तो सर्वप्रथम हम बल्ब ट्यूब जलाते हैं, इसीलिए ताकि आपके मेरे घरों में रखी हुई वस्तुएं आपको नजर आए। देखिए हम प्रकाश में ही क्रियाएं कर सकते हैं, बिना प्रकाश के आपकी हमारी क्रियाएं हो नहीं पाती। देखिए जब लाइट नहीं हो, अंधेरा हो, तो आप और हम जितनी भी क्रियाएं करेंगे वो आधी अधूरी होंगी। वो तन के स्तर पर देखिए एक टकराव की स्थितियां, अक्सर कभी कभी हम रात को भी देखिए कुछ सोने से पूर्व कुछ हल्की रोशनी अपने कमरे में रखते हैं, ताकि रात को हम लघु शंका के लिए जब उठें तो आपका हमारा शरीर कहीं एक ठोकर ना खा जाए। अब ठोकरों में तो देखिए किसी भी प्रकार का कोई सुख नहीं होता, दर्द होता है, दुख होता है। ठीक इसी तरह अज्ञानता की स्थितियां आपको हमें दुख करती हैं। इसका अभिप्राय क्या है? अज्ञानता की स्थितियां आपको से पाप कर्म करवाती हैं, और पाप कर्म बाद में दुख देते हैं। देखिए किन्हीं भी स्थितियों से आपको हमें ज्ञान पूर्वक समझना चाहिए। अब प्रकाश का अभिप्राय क्या है कि आपको हमें अपने मूल स्थिति में स्थित होना चाहिए। आत्म स्थिति का मतलब क्या है कि आत्मा तो ज्ञान स्वरूप है। देखिए ये माया
ये तीन गुण तमोगुण रजोगुण सत्वगुण ये क्रमशः अपने आप में तो जड़ ही है, लेकिन जड़ स्थिति में भी इनके अलग अलग तमोगुण का अलग स्वभाव है, लक्षण है। रजोगुण की अलग स्थिति है और सत्वगुण की अलग स्थिति है। तो शास्त्रों में ही कहा तमोगुण रजोगुण बंधनदायक है, यानी कि रजोगुण आपको हमें बांधता है। बांधता कब है? जब हम संसार को, विषय भोगों को, देखिए रजोगुण को स्त्री पुरुष के आकर्षण से भी जोड़ा गया, संसारी स्थितियों से भी जोड़ा जाता है। और इस संसार को ही भोगने में जब हम अनीतिगत कार्य करते हैं, निषेध कर्म करते हैं, जिसको भागवत पुराण में कहा गया ना कि तामसी स्थितियों का संग मत करो, ये निषेध स्थिति है। दूध कीड़ा, मदपान, स्त्री संग, हिंसा और अनीतिगत कार्यों से कमाया गया धन, ये मनुष्य को पाप कर्मों में संलग्न करता है। इसलिए तो शास्त्र कहते हैं इन 5 स्थितियों का जो भागवत पुराण में समझाएगी, इनका संग मत करो। आजकल तो देखिए भागवत पुराण पे बहुत से साप्ताहिक यज्ञ होते हैं और इन सभी स्थितियों पर तो विशेष चर्चाएं होती हैं, लेकिन हम व्यवहार में, अपने जीवन में इन सभी स्थितियों को विशेष महत्व नहीं देते। आज कल युग की स्थितियां हैं। अब कल युग की स्थितियों में ये जो अदालतों का एक विशेष प्रभाव बढ़ता जा रहा है, लेकिन जेलें भी बढ़ती जा रही हैं, अदालतें भी बढ़ती जा रही हैं। इसका कारण क्या है? आपका हमारा बिगड़ा हुआ रजोगुण। देखिए रजोगुण बिगड़ता है तभी मनुष्य तमोगुण में गिरता है। तमोगुण में गिरने का अभिप्राय क्या है? कि मनुष्य निषेध कर्म कर जाता है। देखिए शास्त्रों में तो समझाया गया, वेदों में विशेष रूप से ये करो ये मत करो। जैसे यातायात में समझाया गया कि ये करना ये नहीं करना। एक साधारण स्थिति में बार बार कहते रहते हैं लाल बत्ती पे रुको, क्योंकि लाल बत्ती पे आप रुकोगे तभी तो एक व्यवस्था रहेगी। उसी को हम धर्म से जोड़ते हैं। ये जो 4 पुरुषार्थ हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष, इसका अभिप्राय क्या है? ये अर्थ और काम तो संसारी स्थिति है। अर्थ का अभिप्राय धन से है और काम का अभिप्राय एक आपकी हमारी इच्छाओं से है, भोग इच्छाओं से है। ये जो 5 भोग्य विषय हैं, गंध रस रूप स्पर्श शब्द, इन 5 भोग्य विषयों के लिए ही आपकी हमारी जो 5 ज्ञानेंद्रियां, नाक जिह्वा आंख त्वचा कान, ये इन 5 भोग्य विषयों का सुख भोगना चाहती है। हालांकि शास्त्र भी इनको भोगने से कोई मना नहीं करता। हालांकि भोग का अभिप्राय तो अमर्यादित स्थिति से है और योग का अभिप्राय एक मर्यादा की स्थिति से है, और मर्यादा का ही दूसरा नाम धर्म है। धर्म को ही सत्वगुण से जोड़ा जाता है। सत्वगुण का अभिप्राय प्रकाश में स्थिति से है। और ये जो आज हमने लिखा है ना, परमात्मा की अदालत, इसको आपको हमें समझना चाहिए। देखिए परमात्मा एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा प्रकृति की ये जो एक अदालत है, ये गुणों की जो स्थिति है, अक्सर हम बार बार कहते हैं ना, इन 3 गुणों का संग जैसा जैसा हम करते हैं, उनका रंग, उनका प्रभाव, उनका एक परिणाम रूपी आपका हमारा कार्य शरीर बनता है। देखिए हम तो प्रतिदिन ही चर्चाएं करते हैं, 3 गुणों का ज्ञान पूर्वक एक अध्ययन करो। भगवान श्री कृष्ण जी ने कहा ना, ये एक गुणतम ज्ञान विज्ञान है, इसको समझो, इनकी रस में स्थितियों को समझो। और ये तीनों गुण तो अनादिकाल से, ऐसा नहीं कि कल युग में ये 3 गुण एक क्रियाशील होते हैं। ये तो द्वापर युग में भी थे, त्रेता युग में भी, सतयुग में भी, अनादिकाल से ये लिखते तत्व है, इनका कोई कारण नहीं है। इसी दृष्टिकोण से मैं देखिए अक्सर अपनी चर्चाओं में कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों पर विशेष चर्चाएं करता हूँ, उसको भी एक नित्य तत्व से ही जोड़ता हूँ। क्योंकि ये जो कर्मों की स्थितियां हैं, देखिए कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है, और ये एक सिद्धांत है, यानी कि इस पर किंतु परंतु की कोई गुंजाइश ही नहीं है। कोई अपवाद रूप में कोई स्थितियां बनती ही नहीं। देखिए संसद में तो अक्सर आप देखते हो ना, हर सत्र में कुछ ना कुछ कानूनों पे संशोधन किए जाते हैं, नए नए कानून आते हैं। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे जीवन में जितनी भी स्थितियां हैं, ये इंसानी स्थिति है, ये अपने हमने बनाई है। इसमें कहीं ना कहीं अपूर्णता बनी रहती है। जबकि कर्मफल सिद्धांत जो अनादिकाल से एक प्रभाव में चलते आ रहे हैं,
इस कर्म फल सिद्धांत को ही आप परमात्मा की अदालत भी कह सकते हो। प्रकृति के 3 गुणों की ये अपने आप ही व्यवस्था को हो, ये कार्यरत रहती है। तो देखिए ये जड़ है, ये चेतन तत्व नहीं। चेतन तत्व केवल आत्मा है। ये जो 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर अलग अलग कार्य हैं। ये कार्यों की स्थितियां कार्य शरीर के आधार पर बनती बिगड़ती रहती है। आज आप और हम मनुष्य योनि में, मनुष्य योनि को शास्त्रों में ही एक कर्म योनि से जोड़ा गया है। साधना योनि का एक अवसर है, यानी कि जन्म मरण के बंधन से, जो कि दुख में स्थित है, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो बार बार इस जगत को दुखालय कहा है। और क्योंकि व्यवस्था के अंतर्गत देखिए सुचारू रूप से चले, किसी जीव के साथ अन्याय नहीं हो। ये जो अदालत शब्द है, अदालत को हो, न्यायालय को, ये सब देखिए अलग अलग शब्द होते भी भाव तो सबके एक ही। अदालत एक उर्दू का शब्द है, कभी हम देखिए अदालत लिखते हैं, कभी न्यायालय लिखते हैं, कभी एक व्यवस्था को हो, धर्म को हो, सत्वगुण को हो, शास्त्र को हो। ये सभी स्थितियां आपको मैं ज्ञानपूर्वक समझनी चाहिए। यानी कि हम सभी भाई बहन के अपने अपने कार्य शरीर हैं। देखिए कभी कभी हम आत्मा के साथ भी पुण्यात्मा पापात्मा जोड़ देते हैं, उसका संबंध कार्य शरीर से होता है। आत्मा कभी भी पुण्यात्मा नहीं है, आत्मा कभी भी कोई पापात्मा नहीं होती। वो तो एक चेतन सत्ता है, सबकी आत्मा समान गुण वाली है। यानी कि आत्मा के स्तर पे कोई भेद नहीं है। और जब आत्मा अपने मूल स्वरूप में होती है तो उस आत्मा और परमात्मा का तो देखिए सजाती है एक संबंध है। उस संबंध को आप और हम तोड़ नहीं सकते, विमुख हो सकते हैं। विमुख जब हम परमात्मा से हो जाते हैं तो सम्मुख किसके होते हैं? माया के। चौथा तो कोई तत्व ही नहीं। और माया के 3 गुणों की स्थितियां हैं। ये 3 गुण एक प्रवाह में आते हैं। देखिए शाम को सूर्य ढलते ही तमोगुण का एक आगमन होता है, और ये तमोगुण की स्थितियां 8 घंटे की रहती हैं। उसके बाद फिर 8 घंटे की सतोगुण की स्थितियां आती हैं, फिर 8 घंटे की रजोगुण की स्थितियां आती हैं। क्योंकि 3 गुण नित्य रहते हैं, इसलिए ये 3 गुणों की प्रधान गौण अति गौण की स्थितियां रहती हैं। अब उदाहरण के लिए देखिए शाम को सूर्य ढलते ही, क्योंकि अंधकार में स्थिति है, अंधकार को तमोगुण से जोड़ा गया, यानी कि अब तमोगुण की प्रधानता है। अब गुण कौन सा गुण है? जो अभी अभी गुजरा है, रजोगुण। देखिए इन सभी स्थितियों की अर्थ समझनी है। देखिए तमोगुण, रजोगुण और सतोगुण। तमोगुण से अच्छा गुण रजोगुण है, रजोगुण से अच्छा गुण सत्वगुण है। इनके भी एक भावार्थ है। तमोगुण को छीनने से भी लिया जाता है। देखिए जब आप माया के सुखों को भोगना चाहते हो, पदार्थों को भोगना चाहते हो, तो उसके लिए कृत करो। कृत विधि विधान द्वारा, विधि विधान का मतलब कि ज्ञान पूर्वक किसी दूसरे को पीड़ा मत दो। देखिए आपको कोई पीड़ा दे, अक्सर आप कभी कोई भीड़ भड़के में, किसी बस में, ट्रेन में जब आप गुजरते हो, यदि आपका स्थूल शरीर भी दूसरे को छू जाता है तो अक्सर हम खेद प्रकट करते हैं, सॉरी बोलते हैं। तो फिर ऐसी स्थितियों में आपकी किसी क्रिया द्वारा दूसरे को यदि दुख मिलता है, देखिए परमात्मा तो एक सर्वव्यापी सत्ता है। परमात्मा न्यायकारी है। परमात्मा के देखिए दिव्य गुणों की स्थितियों के आधार पे ही हम परमात्मा की एक चर्चाएं करते हैं। परमात्मा आनंद स्वरूप सत्ता है। आनंद का अभिप्राय क्या है? यहाँ दुख का लेश मात्र भी नहीं होता। परम सुख का ही दूसरा नाम आनंद है, और परमात्मा एक आनंद स्वरूप सत्ता है। जबकि आत्मा भले ही एक मायातीत की स्थिति में, यानी कि ये जो 3 शरीरों के बंधनों से आजाद होते हुए आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर एक लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिता सकती है, बिताती है, लेकिन वो तकनीकी रूप से आनंद स्वरूप बन नहीं जाती। आनंद स्वरूप सत्ता केवल और केवल परमात्मा है। यानी कि परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। देखिए यदि 100 आत्माएं आनंद स्वरूप मायातीत हो गई हैं तो परमात्मा के आनंद में कोई कमी नहीं आती। आज देखिए 950 करोड़ मनुष्य जोनी, क्योंकि मनुष्य जोनी की एक स्थिति में ही आप जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा सकते हैं। देखिए बंधन तो 3 शरीर हो गए, ये 3 शरीर ही माया के हैं। माया का विपरीत 3 प्रकृति के गुणों से है।
देखिए स्थूल शरीर के जो स्थितियां यही बदलती हैं कर्मों के आधार पर। कर्माशय कहाँ रहता है? खारा शरीर में। संस्कार कहाँ रहते हैं? खारा शरीर में। और यूं तो शास्त्रों में देखिए कर्माशय को ही धर्म अधर्म संस्कार भी कहा जाता है। धर्म का विपरीत पुण्य कर्मों से है। धर्म क्या है? जब आप अपने सुख के लिए विधि पूर्वक ज्ञान पूर्वक, देखिए विधि विधान क्या है? विधि का विपरीत कानून से है, जो एक व्यवस्था है। शास्त्रों में कहा गया ये करो, ये मत करो। और यही स्थिति आप देखिए घर पे कोई भी यंत्र खरीद के भी लाते हो, उसके साथ भी एक मैनुअल मिलती है कि ये करो ये मत करो, ताकि आपका वो यंत्र सही सही काम करे। यानी कि आपका हमारे जीवन में जब हम सही सही काम करते हैं तो आपका हमारे जीवन में कोई दुख नहीं आते। यहाँ सही सही काम करने का मतलब धर्म से है। इसलिए तो कहते हैं धर्म प्रथम स्थान पे रखो। ये अर्थ और काम बिगड़ने मत दो। ये अर्थ और काम बिगड़ने से ही मनुष्य अपने जीवन में कब कितने पाप कर्म करता जाता है। और पाप कर्म आपके बारे एक गैर जमानती वारंट है। अक्सर हम इन सभी स्थितियों पर बार बार चर्चाएं करते रहते हैं, लेकिन इन सभी स्थितियों को हम ज्ञानपूर्वक समझते नहीं। देखिए जब आप हरी बत्ती पे चलते हो तो दूसरा की लाल बत्ती होती है, वो रुकते हैं तभी तो आप चल पाते हो। यानी कि जब आपकी लाल बत्ती है तो आप भी रुको, यही तो धर्म है। अब लोग धर्म को पता नहीं किन स्थितियों से जोड़ते, संप्रदाय से जोड़ते। अक्सर आप देखोगे ना, इस संदेश को आप इतनी बार भेजो, ये लिखो, जबकि धर्म निभाने की स्थितियों में आप और हम अपने धर्म का पालन नहीं करते। धर्म का अभिप्राय अपने कर्तव्य कर्म से है। जब मनुष्य अपने कर्तव्य कर्म का पालन करता है तभी तो दूसरों के अधिकार की रक्षा होती है। फिर वो दूसरे भी आपके अधिकारों की रक्षा के लिए अपने कर्तव्य का पालन करते हैं। बस इतनी सी बात, ये धर्म की मनुष्य को मरते दम तक समझ नहीं आती। इन्हीं सरल स्थितियों को मैं अक्सर बार बार कहता हूँ, लाल बत्ती पे रुको। ये लाल बत्ती पे रुकने से ही तो आप दूसरों की हरी बत्ती का एक स्वागत करते हो, दूसरों के अधिकारों की रक्षा करते हो। और जो मनुष्य देखिए लाल बत्ती पे रुकते नहीं, तो ऐसे मनुष्य क्या करते? दूसरों की हरी बत्ती को खाते हैं। और दूसरों का हिस्सा खाने का मतलब क्या है? कि आपने एक निषेध कर्म किया है। जैसे निषेध कर्म करते ही आपका हमारा यहाँ चलान करता है, तो फिर परमात्मा के यहाँ तो देखिए यहाँ की व्यवस्था में तो कुछ कमियां रह जाती हैं, क्योंकि आप और हम तो अपूर्ण है। यहाँ की पुलिस विभाग हो चाहे न्यायालय हो, हम पूर्ण स्थिति में पहुंचते पहुंचते भी कहीं ना कहीं अपूर्ण माने जाते हैं, क्योंकि हम सभी आत्म अल्पज्ञ हैं। हम पूरी जानकारी नहीं रखते। न्यायालयों में भी देखिए तथ्यों के आधार पर, गवाहों के आधार पर विभिन्न एक न्याय की स्थितियां होती हैं। और हम सभी चाहे मजिस्ट्रेट यानी कि जज हो, पुलिस हो, हम सभी भाई बहन देखिए एक देशीय है। हम सर्वव्यापी सत्ता नहीं है। हम सभी के मन की बातों को समझते नहीं। ये सभी स्थितियां केवल परमात्मा जानते हैं। इसीलिए तो हमने आज क्या लिखा है, ये प्रकृति परमात्मा की एक अदालत है। और परमात्मा तो देखिए एक न्यायप्रिय है। परमात्मा किसी का कोई पक्षपात नहीं लेते। यानी कि परमात्मा किसी के साथ कोई पक्षपात नहीं लेते का अभिप्राय है कि आपने यदि कोई पाप कर्म किया है तो उसकी कोई छूट नहीं है। इसलिए तो हम हमेशा कहते हैं ये पाप कर्म एक गैर जमानती वारंट है। इनकी कहीं भी किसी भी एक स्थिति में कोई जमानत नहीं है, कोई छूट नहीं है। हम सबके अलग अलग अपने अपने खाते हैं। यानी कि हम सभी भाई बहन अपने ही खातों का खाते हैं। अक्सर मैं अपनी चर्चाओं में बार बार कहता रहता हूँ, चाहे आप भंडारे में खाओ, ब्याह शादी में खाओ, और ये जो मुफ्त की जो कभी कभी स्थितियों पर पीछे हमने एक चर्चा रखी थी ना, मुफ्त का अभिप्राय केवल माता पिता से, गुरु से और परमात्मा से ही आप समझो। शेष सभी स्थितियों में आप जो भी मुफ्त में समझते हो वो मुफ्त में नहीं होता। वो केवल एक कुछ द्वंद्व की स्थितियां हैं, आपके बड़ी अल्पज्ञ एक स्थितियां हैं। देखिए परमात्मा के यहाँ तो आपके हमारे खातों में से ही सब कुछ कम कर दिया जाता है। और परमात्मा की तो क्षतिपूर्ति का भी एक सिद्धांत है। यानी कि आपके हमारी जो एक क्षति होती है, अब कोई देखिए
लाल बत्ती पे रुका हुआ है, पीछे से कोई एक लाल बत्ती पे रुकने की बजाय वो रुके हुए के ऊपर टक्कर मार देता है, तो फिर उसकी जो क्षति होती है तो परमात्मा द्वारा उसकी भरपाई की जाती है। आप क्षतिपूर्ति को, एक बीमा को, परमात्मा की एक व्यवस्था को, देखिए इन सभी स्थितियों को आपको विज्ञान पूर्वक समझना होता है। इसीलिए आज हमने देखी ये प्रकृति के 3 गुणों की स्थितियों को एक परमात्मा की अदालत से ही जोड़ दिया है। इसका अभिप्राय ये है कि आप इन 3 गुणों का जैसा जैसा संग करते हो, क्योंकि ये संग का ही प्रभाव पहले स्थूल शरीर पे पड़ता है। स्थूल शरीर के स्तर पर आपकी हमारी क्रियाएं जैसी जैसी होती हैं, देखिए जैसे जैसे हम कर्म करते हैं आरंभिक स्तर पे तो स्थूल शरीर की आपकी हमारी कुछ आदतें बनती हैं, फिर धीरे धीरे उन आदतों की जब पुनरावृत्ति मन बुद्धि के स्तर पर होने लगती है, यानी कि जब स्थितियां मन बुद्धि पे पहुंच जाती हैं, देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर तो हमारा आपका व्यवहारिक एक बनावटी स्थितियां भी होती हैं। ये जो फिल्मों में आप देखते हो वो तो स्थूल शरीर के स्तर पर अलग अलग स्थितियां होती हैं, जिसको अक्सर हम देखिए एक एक्टिंग कहते हैं, अभिनय कहते हैं। तभी तो कहते हैं ना ये एक्टर है, ये एक्ट्रेस है। यानी कि आपके हमारे जीवन में स्थूल शरीर के स्तर पर हम जैसी जैसी स्थितियां देखते हैं, आजकल तो देखिए कुछ राजनीतिक दलों में भी बाहरी स्तर पर स्थूल शरीर के स्तर पर हाथ उठते हुए भी दिखाई देते हैं, और कभी कभी जब स्थितियां बदल जाती हैं तो यही हाथ उठे हुए एक दूसरे की टांग भी खींचते हैं। लेकिन ये मन बुद्धि के स्तर पर एक सूक्ष्म स्थिति है। तभी तो शास्त्र कहते हैं मन ही बंधन का कारण है, मन ही मोक्ष का कारण है। मन यदि परमात्मा में लग गया तो ये मोक्ष करवाएगा, यानी कि आपकी हमारी आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे क्रमशः खोलता जाएगा, कारण श्री क्रमशः शुद्ध करता जाएगा। इस जन्म मरण की स्थितियां कमजोर होती जाएंगी, यानी कि जैसे जैसे आपकी हमारी शुद्ध कमाई होते होते कारण श्री क्रमशः शुद्ध होता जाता है, और शुद्ध होते होते जब ये पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाता है, देखिए स्थूल शरीर के रहते रहते ही कारण शरीर यदि समाप्त हो गया, शुद्ध हो गया, तो फिर स्थूल शरीर तो बिना प्रयासों के सबके ही मरते आए हैं, मृत्यु को प्राप्त होती है। तो फिर ये जन्म मरण के बंधन की स्थितियां समाप्त समझी जाती है। देखिए आत्मा पर 3 शरीरों के बंधन है। स्थूल शरीर का बंधन तो सबके ही, चाहे कोई अपराधी हो, धर्मी हो, अधर्मी हो, यानी कि किसी भी प्रकार सबके ही वो स्थूल शरीर समाप्त होते हैं। और उसके बाद जो कारण शरीर में कर्माशय की संस्कारों की स्थितियां होती हैं, देखिए जब पुण्य कर्मों की स्थितियां कमजोर पड़ जाती है, पाप कर्मों की स्थितियां बढ़ जाती है, तो फिर ये प्रकृति की व्यवस्था के अंतर्गत परमात्मा की अदालत के अनुसार प्रकृति फिर ये नीचे की जोनियों में जन्म लेने को बाध्य कर देती है। अब नीचे की जोनियों में वो जो दुख रूपी जो प्रतिकूल परिस्थितियों के दुख भोगे जाते हैं, जो तो देखिए परमात्मा तो परम दयालु है। परमात्मा ने कभी भी किसी जीव को नीचे की जोनियों को सचेत नहीं रखा, उनको क्रमशः अचेत रखा है, ताकि उनको अपने दुखों का बोध ही ना हो। देखिए आपके हमारे दांत में जब दर्द होता है, जब कोई और भी आपके देखिए कोई सर्जरी होती है, आपको दुख नहीं हो, तो डॉक्टर द्वारा एक ऐसा बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया जाता है, तो फिर वो अपने कार्य करते रहते। ठीक इसी तरह प्रकृति को, परमात्मा की अदालत को आपको में अचेत कर देती है। नीचे की जोनियों में देखिए ऐसे कितनी ही जोनी है जिनको देखिए 2-2, 4-4, 10-10 दिन खाना ही नसीब नहीं होता, लेकिन फिर भी अपने वो दिनचर्या बिताते हैं। और आपको अगर एक समय का भी भोजन नहीं मिले, 2 समय का नहीं मिले, तो हम कितने विचलित हो जाते हैं। किस लिए? क्योंकि हम बुद्धि के स्तर पर सचेत हैं, और परमात्मा ने आपको भी सचेत क्यों रखा है? क्योंकि आपने अपने कर्मों की सही गलत की पहचान करनी है। इसलिए तो कहा गया सत्वगुण का संग करो, ज्ञान में स्थिति में अपने आप को स्थित करो, रात को मोनात्मक स्थितियों में सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ जाओ। वो सत्वगुण की शुद्धतम स्थिति है, वो आपके बड़े कार्य शरीर को शुद्ध करती है। जैसे जैसे हम ज्ञानमय स्थिति में लौटने लगते हैं तो हम पाप कर्मों से बचने लगते हैं। ये विषय भोगों की गलियां जो 5 भोगों की राजसी स्थिति है, इसका हम मर्यादा में संग करते हैं। देखिए योगी भी अपनी अवस्थाओं की पूर्ति करता है, लेकिन भोगी
अमर्यादित ढंग से जब विषय भोगों को भोगता है तो वो क्रम से अचियत होता है। इसलिए तो हम देखिए सत्वगुण को प्रकाश में स्थिति से जोड़ते हैं। तब तो ये सत्वगुण की प्र की स्थिति, ये प्रकृति की जो प्र है ये प्रकाश में स्थिति है, ये ज्ञान में स्थिति है। और ये जो राजसी स्थिति है, संसारी स्थिति है, देखिए राजसी मनुष्य का ज्ञान धुंधला ही होता है। ऐसे राजसी मनुष्य कितने ही पाप कर्म करते हैं जो मरते दम तक वो उनको पाप कर्म भी समझते नहीं, क्योंकि धुंधला ज्ञान है। धुंध में आपको में अधिक दूरी का नजर नहीं आता। देखिए कर्म आज हो रहा है, फल तो बहुत समय बाद आता है, यानी कि दूर का नजर नहीं आता, फल क्या आएगा इसका भी प्रयोग है। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जी ने तो यहाँ तक है कि अच्छे अच्छे बुद्धिमान मनुष्य भी कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाते। जब देखिए सात्विक मनुष्य ही उस कर्मफल सिद्धांत की बारीकियों को समझ नहीं पाता, तो फिर राजसी मनुष्य जिसका ज्ञान ही धुंधला है, धुंध में जब हम गाड़ी चलाते तो आपको हमें कोई अधिक दूरी का नजर नहीं आता, इसलिए तो हम धीरे धीरे चलते हैं। जबकि संसार में हम छलांगे लगाते हैं विषय भोगों की गलियों में, तो जब हम छलांगे लगाते हैं भागते हैं तो फिर आपके हमारा जो ज्ञान है वो धुंधली स्थिति में होता है। आप कितने पाप कर्म करते जाते तो मनुष्य को पता ही नहीं चलता। इन सभी स्थितियों के आपको में भावार्थ समझने होंगे। और जबकि तमोगुण में तो अंधकार में स्थिति है, अंधकार में तो देखिए कुछ भी नजर नहीं आता। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण का अधिक से अधिक संग करना होगा। परमात्मा से प्रीति जगाने के लिए ये सात्विक स्थिति मजबूत करनी होती है, ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ये स्थितियां तभी बनती हैं जब हम गुणात्मक स्थितियों से बचे जाते हैं, यानी कि हानिकारक स्थितियों के दरवाजे बंद कर देते हैं और लाभदायक स्थितियां, ब्रह्म मुहूर्त में उठने की स्थितियां, इनसे जुड़ने लगते हैं, शास्त्रों का स्वाध्याय करने लगते हैं। तो फिर दिन में जब संसारी स्थितियां, विषय भोगों की स्थितियां आपके हमारे समक्ष आती हैं तो उनसे हम एक मर्यादित स्थितियों तक ही संग करते हैं, ताकि आपके हमारे जीवन का निर्वाह होता रहे, परिवार का गुजर बसर होता रहे। यानी कि कुल मिलाकर आपको मैं इन प्रकृति के 3 गुणों का, रजोगुण का संग मर्यादा में करना है, तमोगुण का संग मात्र नींद रूप में करना है, निषेध कर्मों से बचना है, और सात्विक स्थिति मजबूत करते करते कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियों में स्थित होते हुए अपने कार्य शरीर को शुद्ध करना है। जब कार्य शरीर शुद्ध हो जाता है तो जन्म मरण के बंधन से मुक्ति पा हम आध्यात्मिक शरीर की प्राप्ति कर लंबे काल के लिए आनंदमय जीवन बिताते हैं। यानी कि इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। हालांकि आज हमारे वीडियो का जो मुख्य विषय है वो इसलिए हमने लिया कि परमात्मा की जो एक अदालत है वहाँ किसी के साथ भी अन्याय नहीं होता। यहाँ के देखिए चलानों से आप और हम भले ही बच भी जाए। अब यूँ तो देखिए एक हिंसात्मक रूप से कहीं भी देखिए ये अंडा मांस खाना कोई निषेध कर्म नहीं, आपका हमारा यहाँ कोई चालान नहीं करता, कोई पुलिस पकड़ती नहीं। लेकिन परमात्मा के यहाँ ये एक दंडनीय अपराध है, पाप कर्म है, निषेध कर्म है, कोई शास्त्र मना करते हैं। और आपके हमारे जी जो परमात्मा की जो एक अदालत शब्द हमने लिखा है वहाँ आपके हमारे कार्य शरीर में शास्त्रों के अनुसार जैसी जैसी स्थितियाँ होती हैं उसके अनुसार ही न्याय होता है। इसलिए इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए अपने मिले हुए जीवन का सदुपयोग करते हुए आपको में जीवन में योग की स्थिति में स्थित होना चाहिए, ताकि हम ये कर्मफल सिद्धांत की स्थितियों से ही ऊपर हो जाए। क्योंकि कर्म काम भाव से होने से ही हम फल यानी कि एक कर्मफल सिद्धांत के अंतर्गत बंध जाते हैं। जबकि कर्म योग जब फल हट गया, योग की स्थिति है, तो फिर हम परमात्मा से जुड़ते हैं। यानी कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की स्थितियां आपको में परमात्मा से जोड़ती हैं। इन सभी स्थितियों को आपको में ज्ञान पूर्वक समझना होगा। यानी कि विधि विधान द्वारा केवल विहित कर्म ही मनुष्य को करने चाहिए। देखिए मनुष्य जोनि तो एक परीक्षा जोनि है, जैसे हम परीक्षा में उत्तर पुस्तिका में जो जो लिखते हैं नंबर उसी के ही आते हैं। इसीलिए ये प्रकृति की व्यवस्था में यानी कि परमात्मा की अदालत में आपके हमारे किए गए जैसे जैसे कर्म होते हैं शास्त्रों के अनुसार उसके आधार पे ही आपको भाई नंबर मिलते हैं। नंबर का भी प्रय वैसी वैसी ही जोनियाँ मिलती हैं।
उन जोनियों के अनुसार ही आपको भी वहाँ की सुख दुख एक स्थितियों से गुजरना पड़ता है। और नीचे की जोनियाँ तो देखिए दंडमय जोनियाँ है, दुख ही दुख है। यूँ तो भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में इस जगत को ही दुखालय शब्द से जोड़ा है। फिर भी देखिए मनुष्य जीवन में अधिकांश सुख ही सुख है। इन सभी स्थितियों को जब हम ज्ञान पूर्वक समझते हैं, यानी कि अपने मिले हुए जीवन के महत्व को जब हम समझ जाते हैं, परमात्मा की सम्मुखता बनाने लगते हैं, सत्वगुण का संग ही संग करते हुए श्रद्धा पूर्वक सत्संग करते हैं, फिर ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए साधना आरंभ करते हैं, तो ये आपका हमारा मिला हुआ जीवन सुखमय बनता जाता है, क्रमशः आनंदमय बनने की दिशा की ओर अग्रसर होने लगता है। तो इन सभी स्थितियों को ज्ञानपूर्वक समझते हुए हम सभी भाई बहनों को अपने मिले हुए जीवन में सर्वप्रथम पाप कर्मों से बचना होगा, और जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक उन्नति के दरवाजे खोलने के लिए कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग जैसी स्थितियों में अपने आप को स्थित करना होगा। तो ऐसी सभी सात्विक सार्थक शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों की जीवन में भी क्रमशः बनना आरंभ हो। इन्हीं शुभ कामनाओं के साथ चर्चा विशेष को अब यही विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। फिर भी आज की वीडियो संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही बातों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जब प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में सदा ही स्वागत है। अब चर्चा विशेष को यही विश्राम देते हैं। आप सभी भाई बहनों का इस चर्चा विशेष को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक, गंभीरतापूर्वक सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।